दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर चक्रव्यूह क्या था और इसे तोड़ा कैसे जाता था, इसे कैसे बनाया जाता था और कितने सैनिकों की आवश्यकता पड़ती थी। आज की इस खास वीडियो में हम इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति। भगवान श्री कृष्ण की नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह को भेदने का आदेश दिया गया। ये जानते हुए कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानता है, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता। दरअसल अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे तभी चक्रव्यूह को भेदना वो सीख गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा कभी नहीं ली। अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण ने अपने भांजे को दांव पर लगा दिया था। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिल जाता है। अब जानते हैं चक्रव्यूह आखिर होता क्या है। दोस्तों, युद्ध को लड़ने के लिए पक्ष या विपक्ष अपने हिसाब से व्यूह रचना करता है। व्यूह रचना का अर्थ है कि किसी तरह सैनिकों को सामने खड़ा किया जाए। आसमान से देखने पर यह व्यूह रचना दिखाई देती है, जैसे क्रॉन्च व्यू। तो आसमान से देखने पर क्रॉन्च पक्षी की तरह सैनिक खड़े हुए दिखाई देंगे। इसी तरह चक्रव्यूह को आसमान से देखने पर एक घूमते हुए चक्र के समान सैन्य रचना दिखाई देती है। इस चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता नजर तो आता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल भी नजर नहीं आता। ये तो कोई बहुत ध्यान से देखे तो ही संभव होगा, लेकिन इसके लिए आपको आकाश से देखना होगा। यदि देख भी ले तो ये चक्रव्यूह तो घूमता ही रहता है। कहते हैं कि चक्रव्यूह की रचना ड्रोन ने की थी। इस व्यू को एक घूमते हुए चक्के की शक्ल का बनाया जाता है, जैसे आपने स्पाइरल को घूमते हुए देखा होगा। कोई भी नया योद्धा इस व्यू के खुले हुए हिस्से में घुसकर वार करता है या किसी एक सैन्य को मारकर अंदर घुस जाता है। यह समय क्षण भर का होता है, क्योंकि मारे गए सैनिक की जगह तुरंत ही दूसरा सैनिक ले लेता है। अर्थात योद्धा के बनने पर चक्रव्यूह में उसके बगल वाला योद्धा उसका स्थान ले लेगा, क्योंकि सैनिकों की पहली कतार घूमती रहती है। जब कोई अभिमन्यु जैसा योद्धा व्यू की तीसरी कतार में पहुंच जाता है, तब उसके बाहर निकलने के रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि वह पीछे मुड़कर देखेगा तो पता चलेगा कि पीछे तो सैनिकों की कतारबद्ध फौज खड़ी है। व्यू में घुस जाने के बाद अब योद्धा चौथे स्तर के बलिष्ठ योद्धाओं के सामने खुद को खड़ा पाता है। इस चक्रव्यूह में योद्धा लगातार लड़ते हुए अंदर की ओर बढ़ता जाता है और थकता भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाता जाएगा, अंदर के जिन योद्धाओं से उसका सामना होगा वो थके हुए नहीं होंगे। ऊपर से वे केवल पहले वाले योद्धाओं से ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा अभ्यस्त होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जीतना या बाहर निकलना कठिन होता है। अभिमन्यु के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब ये जानते हैं कि कैसे तोड़ सकते हैं आप चक्रव्यूह को। दोस्तों, कुशल योद्धा देखता है कि बाहर की ओर योद्धाओं का घनत्व कम है, जबकि अंदर के योद्धाओं का घनत्व यानी संख्या ज्यादा है। संख्या को बराबर या कम करने के लिए यह जरूरी होगा कि बाहर की ओर खड़े अधिक से अधिक योद्धाओं को मारा जाए। इससे व्यू को घुमाते चलाते रखने के लिए अधिक से अधिक योद्धाओं को अंदर से बाहर धकेलना होगा। इससे अंदर की तरफ योद्धाओं का संख्या घनत्व कम हो जाएगा। पहेली नुमा इस व्यू रचना में योद्धाओं के स्थान परिवर्तन से ये पूरा घूम जाता है। निश्चित ही एक कुशल योद्धा को यह भी मालूम होता है कि घूमते हुए चक्रव्यूह में एक खाली स्थान भी आ जाता है, जहां से निकला जा सकता है। ये भी वह अपने बल से हर कतार के एक एक योद्धाओं को मारकर बाहर निकाला सकता है। ऐसा ही अर्जुन भी करते थे। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी एक खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति, क्योंकि इसी में है असली शक्ति।